नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात की राजधानी गांधीनगर के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र दहेगाम और दहेगाम के मानिकपुर गांव में। जिस एरिया में मौजूद हूं वो एरिया जो है बॉर्डर का इलाका होता है। यहां से 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं जुड़ती हैं, इधर गांधीनगर, इधर साबरकांठा और इधर जो है अरावली। तो कुल मिला के 3 ज़िलों के बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ और ये तीनों ज़िलों के अलग अलग किसान हैं। यहाँ से आपको दहेगाम की जो दहेगाम में प्रोडक्शन आ रहा है, कई लोग फर्जी वीडियो फोटोग्राफ्स विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर डालकर माहौल ख़राब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी हताशा इसी बात से नज़र आ रही है कि उन्हें कोई सस्ता आलू नहीं दे रहा है, तो ऐसे में वो पुरानी वीडियो को उठाकर फ़ोटो को उठाकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। और हम यहाँ पर इस स्थिति को देखने के लिए आए हैं कि जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पे जो फ़ोटो और वीडियो वायरल की जा रही हैं अराजक तत्वों द्वारा, क्या वो वास्तविक रूप से दहेगाम की हैं, आपके साबरकांठा की हैं, या आपका जो इलाका है नज़दीकी उसकी हैं। तो यहाँ पर सारा किसान जो है बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन काफ़ी लेस जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्शन है ये। अब इससे क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, साइज़ भी बहुत ज़्यादा अंडर जा चुका है। किसानों का कहना है कि इस बार जो है हम जो है काफ़ी परेशान हैं, हमने जो है इसमें कई स्प्रे कर दी। इस आलू इस बार भी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। पिछली बार प्रोडक्शन और जो मार्केटिंग वैल्यू नहीं मिली थी उससे परेशान थे, और लेकिन इस बार जो है हमने जो जितनी भी लागत लगाई उसका नतीजा हमें सिर्फ ये गोली के रूप में देखने को मिल रहा है। और ये आलू कौन सा है इसके बारे में पूछेंगे। साथ ही आज आपको दहेगाम की सारी जो ज़मीनी सच्चाई है जो दबी हुई है उससे आज पर्दा उठने वाला है, ताकि जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप का जो अराजक तत्व अराजकता फैला रहे हैं माहौल ख़राब करने का, उनकी बौखलाहट साफ नज़र आ रही है कि अब जो है कहीं का भी सोनू चौधरी छोड़ने वाला नहीं है। तो मेरे साथ में किसान मौजूद हैं, इनसे मैं एक एक करके पूछूंगा कौन कौन सी जगह के रहने वाले हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, वीडियो किसान हित में सभी के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही जिन किसान साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में ही बेल आइकन है सो ऑल पर हिट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर स्प्रे भी इन्होंने खूब किया है और किसानों द्वारा ये भी बताया गया है कि हमने इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन प्रोडक्शन औंधे मुँह गिरा हुआ है। बर्फ़ जमी है, सुकारा रोग लगा है, तमाम अनगिनत बीमारियों की चपेट में इधर का आलू आया हुआ है। तो अभी मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्या नाम है जी? नमस्कार। कौशिक पटेल। कौशिक? हाँ, कौशिक भाई पटेल। कौशिक भाई पटेल। कौशिक भाई पटेल जी, गांव का नाम कौन सा है? माणिकपुर। माणिकपुर। कितने बीघा में आलू करते हैं आप? 17 बीघा। 17 बीघा। कौन सा आलू लगाए हैं? पोखराज। पोखराज। पिछली बार जो लास्ट ईयर गई है और इस बार में कितना अंतर आप प्रोडक्शन पर देख रहे हैं? 90 कट्टा लेस ओसा निकली से आ वक्त। कितना कट्टा? 90 कट्टा 1 बीघा में। 1 बीघा में। 1 बीघा यानी कि उत्तर प्रदेश का 3 बीघा के बराबर होता है ना? बराबर 3 बीघा बराबर। इसमें जो प्रोडक्शन जो कमी आ रही है, क्या लागत नहीं लगाई थी आपने? इसका देख रेख नहीं किया था? देख रेख किया, 3-4 बार स्प्रे लगाया, लेकिन वो सुखारा आ गया। अच्छा, सुखारा भी आया है। तो और क्या सुखारा के बाद और क्या क्या परेशानियाँ आपने झेली हैं? शुरुआत में स्प्रे लगाया, दूसरा स्प्रे कहीं 20 दिवस સુધી स्प्रे लगाया तो પણ 55 થી 60 દિવસની અંદર બટાકા સુકાઈ ગયા। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है कौशिक भाई, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फेसिंग आपने सोइंग टाइम से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम तक की है, वो कहाँ कहाँ आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है प्रोडक्शन को लेकर? प्रोडक्शन को लेकर साइज नहीं बढ़ी। साइज़ नहीं बढ़ा? साइज नहीं बढ़ा। साइज नहीं बढ़ा। मेरे साथ में योगेश भाई मौजूद हैं। योगेश भाई, थोड़ा आगे आइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? ये मानिकपुर ही पड़ता है। मानिकपुर ही पड़ता है। ये ना तीन डिस्ट्रिक्टों का एक हब है। हमारी दोनों तरफ दोनों डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन है, अरवली में भी है और गांधीनगर में भी है, और सभी में प्रोडक्शन लेस देन 20% आ रहा है पिछले साल से। पिछले साल से 20% कम आ रहा है। तो इसका कम का कारण क्या रहा? वो ब्लाइट। चलिए, एक हो गया ब्लाइट। दूसरा एटमॉस्फेयर, वातावरण। नहीं, अब सीड तो अच्छा ही था, सीड में क्या होगा वो तो अब अभी पता चलेगा, पूरा ही पैदावार निकलेगी तब पता चलेगा। आधी हो गई है। जैसे कि आपने ये बताया, ये बता रहे थे अभी जो है कि बर्फ़ भी जमा,
कि उसका रियलिटी कितना है? जाकर बोलते हैं उसे दुम्मस, शबनम। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ओला ओला गिरा था। दुम्मस होता है ना जो दिखता नहीं है, वो ज़्यादा रहा था, इसलिए 1 वीक 2 वीक तक ज़्यादा रहा, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। योगेश भैया, थोड़ा ये जो देहगाम का आप देखते हैं कि कुछ लोग फोटो डाल देते हैं वो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में, बोल देता ही है प्रोडक्शन होगा, हम मानते हैं 2-3% किसान हो गए जिनका प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 80 से 90% किसानों का प्रोडक्शन डाउन ही है। किसी का पिछले साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, 20%, 10%, 40%, 50% तक कम है, ये रियलिटी है। बाकी तो आप देख रहे हो ये क्या पोजीशन है। इसीलिए तो आया ना, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों ने, मतलब जो अराजक तत्व है ना, उन्होंने मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए, तो इसी वजह से आपके देहगाम में यही तो ज़मीनी हकीकत देख रहे हो ना आप भी, पिछले साल से और ज़्यादा प्रोडक्शन कम है। कितना का हुआ था इसमें पैकेट? 200 प्लस थे, और आप देख रहे हो ये कितने निकलेंगे? 125, यानी कि 75 पैकेट का कम है, यानी कि 35 से 37% लेस है 1 बीघा में। कौन से डेट की शोइंग थी? डेट कौन सी थी? 20 नवंबर। 20 नवंबर की बुआई थी और आज ही 19 तारीख हो गई। 20 तारीख, 3 महीना तो पूरा हो गया। हाँ, हो गया 3 महीना पूरा। और जो हमारा यूपी वाला करता है कि साल जो भी मिलता है वो डालता है, पीजीआर वगैरह सारा कुछ फुलाने के लिए, क्या आपने नहीं किया? नहीं, ये सब हम करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो अच्छी ब्रांड वाले हैं ना वो तो यूज़ करते हैं। हम अच्छे वाले स्प्रे भी करते हैं, अच्छी का बायर BSF कंपनी वाले का ही स्प्रे करते हैं हम। अच्छी फंगीसाइड लगाइए, फिर भी ब्लाइट आई है इस साल। 4-4, 5-5 स्प्रे हुए पहली बार, वरना पुखराज में कभी स्प्रे नहीं करना पड़ता, फिर भी आलू पक जाता था। 4-4, 5-5 कर दिया। हाँ, 4-4, 5-5 स्प्रे किया। बड़ा स्तर पे था। ब्लाइट कंट्रोल हुआ, लेकिन उससे साइज नहीं फूला। कई लोग तो कह रहे थे कि ब्लाइडर हमने स्प्रे लगाया, चलो मान लो सुकारा कंट्रोल हुआ, लेकिन साइज फूला नहीं है। जो साइज फूलनी चाहिए ना वो फूली नहीं। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर सीधा जो आपका हार्वेस्टिंग कर रहा है ट्रैक्टर, और ये बुवाई का सीधा फील्ड देख लीजिए। देखिए आलू कम डेल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप देखिए आपको आलू यहाँ पर आप देख लीजिए ये साइज़ है, और यहाँ पर आप देख लीजिए ये साइज़ है, और कचुना है तो डेल ही है, ये डेल ज़्यादा है। आलू कम है जावर डेल ज़्यादा है। ताऊ राम राम। हाँ साहब, नमस्कार जी। अच्छा, क्या नाम क्या है? भगवान भाई पटेल। भगवान भाई पटेल। उम्र कितनी होगी ताऊ? उम्र 75 ईयर। 75। कितने वर्षों से आप जो है आलू की जो खेती कर रहे हैं? ये 15-20 वर्ष से। 15-20 वर्ष से। तो आलू कौन सा लगाते हैं आप? मोस्टली पोखराज लगाते हैं। पोखराज लगाते हैं। प्रोडक्शन लास्ट ईयर देन प्रेजेंट ईयर कंपैरिजन, हाउ इट इज डाउनफॉल? ये गत साल से 40% लेस है, इसलिए, और गत साल भाव नहीं था, इस साल प्रोडक्शन लेस है, इसलिए खेडूत ने हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसमें आपने 90 दिन का हो गया? हाँ, ये 90 होगा। पाचर जो 30वीं नवंबर को लगाया था वो मेरे ख्याल से 50-60 कट्टा ही आएगा, 50 से 60, उससे हाफ इन कंपैरिजन ऑफ दिस प्रोडक्शन, उससे आधा ही आएगा जो 30 की नवंबर का है। प्रोडक्शन आधा तो सभी को दिखाई दे रहा है। वहाँ इस अभी वाला है ना, अभी बाद में है जो 30 नवंबर का, वो तो 50 कट्टा ही निकलेगा वीके में से। 30 नवंबर में भी गाड़ा है। 30 नवंबर का जो लगा है वो तो 50 कट्टा ही निकलेगा। यूपी का तो वो 3 बीघा होगा, यहाँ का तो 1 बीघा का 150 से प्लस 200 कट्टे होते हैं, उसकी जगह ये इस साल 50 ही होने वाले हैं। ये 30 नवंबर है ना उसका। 30 नवंबर का है लास्ट टाइम जो बोया है वो अभी दिखाई देता है, उससे आधा ही निकलेगा। क्या सिंचाई व्यवस्था खराब थी या पीजीआर? तो हम ड्रिप से करते हैं, उसमें कोई सिंचाई में कोई तकलीफ नहीं हुआ है। अभी जितना क्लाइमेट्स का, क्योंकि आलू की फसल में क्लाइमेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर क्लाइमेट्स आलू के अकॉर्डिंग होता है तो पैदावार हाई यील्ड चली जाती है, और जो है इनके इंक्रीमेंटल होता है तो वो फिर डाउनफॉल चली जाती है। और क्लाइमेट का तो सही बात है, क्लाइमेट तो और खेडूत क्लाइमेट के साथ ही जजूमता है। क्लाइमेट उसको अच्छा हो
तो ठीक है, पर जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो भाव नहीं मिलेगा। એટલે ખેડૂત को दोनों बार ही मारे, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो भाव नहीं मिलेगा, कम प्रोडक्शन होगा तो भी मार होगा। योगेश भैया, मैंने एक बात देखी है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। जब आलू जो है, एक कहावत होती है कि जब हाई यील्ड होती है तो बिक जाता है और कम पैदावार पे फेंक भी जाता है, लेकिन पिछली बार उल्टा हो गया। देखो आलू में ऐसा है ना, जब कम पड़ने लगा ना तो कम ही पड़ेगा, जब ज़्यादा पड़ने लगा तो ज़्यादा आप सोचोगे नहीं इतना निकलता है। ये आलू की पता नहीं वो खासियत है, ये क्या है। वो अभी इस साल कम पड़ रहा है तो ये पूरे साल कम ही पड़ने वाला है, वो फाइनल है। मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो सस्ता नहीं दे रहे हैं व्यापारियों को, तो इस वजह से जो है फर्जी तरीके से माहौल ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चलो, फार्मर कम पैसों में क्यों दे? फार्मर कम पैसों में क्यों दे? पैदावार कम है और कम पैसों में कैसे दे देगा फार्मर? फार्मर को भी लागत वो भी निकालनी चाहिए ना। क्या नाम है आपका? मुकेश भाई। मुकेश भाई, आप सरपंच हैं इस गांव के, कितने गांव के सरपंच हैं आप? हाँ, वो 3 गांव का। 3 गांव के। अभी जो पैदावार है उसका क्या रेशियो चल रहा है? भाव रेशियो तो ये 110 कट्टा बिकेगा। 110 कट्टे का। हाँ, ठीक है। तो ये पैदावार आप ही केवल ये 3 गाँव में है कि सभी में है? दे गाँव में? सभी देगा में है। दे गाँव में कितने गाँव पड़ते होंगे? 99 गांव है। 99 गाँव है। 99 गाँवों में प्रोडक्शन यही कम है। प्रोडक्शन सभी का कम है या एक आध दो का ज़्यादा भी है? सभी का एवरेज कम है। वो ज़्यादा पहला 10 तारीख 15 तारीख को नाका हुआ था ना, उसको निकला 150 कट्टा। अब पीछे 30 तारीख का तो 50 कट्टा निकलेगा बीघा का, इससे कम निकलेगा। 20 नवंबर कारण का वो वायरस आ गया सब, अगले वाले का थोड़ा ज़्यादा आया 150 कट्टा। अब तो सब 100 कट्टे आते हैं, बाद में 50 कट्टा आएगा। बाद में 50 कट्टा? हाँ, 50 कट्टा आएगा। शुरुआत में बोलिए उसका तो ठीक है, जो लेट बुआई हुई है उसका नहीं है। वो तो नहीं आएगा। 30 नवंबर का मैंने बोला ना, वो तो 50 कट्टा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। इतना उसकी वो सब ऐसा ही निकलेगा। 30 नवंबर वाला सब ऐसा निकलेगा। वो खेत है पर जो गुडना का टाइम 10 दिन के बाद है। ये साइज इतना छोटी ही आएगी, जो कहेंगे 30 नवंबर, उसको ज़्यादा दिन मिला नहीं है। और पहले जो बोया था 10 नवंबर से 20 नवंबर में, तो उसको दिन ज़्यादा मिला वो क्रॉप को, इसलिए उसका थोड़ा जो क्रॉप है थोड़ा अच्छा है। सरपंच जी और योगेश भैया जी, कहा जाता है कि अगर गुजरात में अगर आलू देखना है तो दीसा जाइए, दूसरे नंबर पर देखना है तो दहगाम जाइए। दीसा बनासकांठा ज़िले के अंतर्गत आता है और आपका जो दहगाम है वो आता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंतर्गत। ये 2 सबसे बड़े मेजर हब हैं। दीसा का हमने लगातार कंटिन्यू दिखाया, दहगाम में अब आए आपके पास में। वहाँ दीसा और यहाँ दहगाम अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का अंतर है। वो दी और ये दी और दे, और खूब मिला के किसानों की नाक में दम कर दे। दम कर दे। तो सब जगह एक ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है डीसा और दहगाम में। इतना ज़्यादा 1 डिग्री का डिफरेंट होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। डिग्री का तो होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट किलोमीटर तो 250 है। दीसा यहाँ से आपका 250 बैठता है दहगाम से। और दोनों ही अगर हम देखता है ना, यूपी में बात करता है तो याद है आदमी क्या बोलेगा कि दीसा या बोलेगा दहगाम, बस 2 नाम याद आते हैं पूरे ऑल इंडिया में। और किसी को साबरकांठा तो याद नहीं आएगा, मुड़ासा याद नहीं आएगा। लेकिन जब भी बारिश होगा ना गुजरात में, या ओलावृष्टि होगा या बर्फ़ जमेगा या पैदावार कम आएगी, तो भाई दीसा में कितनी आ रही है, भाई मतलब दहगाम में कितनी आ रही है, तो उससे आइडिया लगाता है, क्योंकि ये हब है यहाँ पे। हाँ, पर दहगाम तो कम है अभी, इस साल बहुत कम है आलू, प्रोडक्शन कम है। हमारे से ज़्यादा ठंड लगेगी, क्योंकि वो अक्षम ज़्यादा है, 250 किलोमीटर दूरी पे है गांधीनगर से। यहाँ जो हमारी ठंडी होगी उससे वहाँ ज़्यादा होगी। और ओले और जो सुखारा यानी कि पान में जो पानी होता है, उसके कारण उसकी नसें यानी कि जो प्लांट होता है वो सूख जाता है। इसलिए हमारा से भी ज़्यादा नुकसान डीसा वाले को होगा। मतलब पाला भी जमा है? हाँ, पाला जमा है। कितने दिन जमा था? हमारे तो वन वीक, 1 हफ्ते तक पाला जमा। तो पाला तो अच्छों को मार देता है। पाला एक ही दिन में वो तो मार देता है। 1 वीक जमा पाला।
અને वो पाला जमा बाद में सुकार आ गया। तो आना ही आना है, पाला जमने के बाद में तो लेट ब्लाइट आता ही आता है, तो ये पूरे दिन में फिर 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता है वो खेत। लेट ब्लाइट आने के बाद 3-4 दिन में खेत ख़त्म हो जाता है। क्या कहेंगे जो लोग जो हैं फर्जी फिकेशन फैला रहे हैं, बम्पर पैदावार बता रहे हैं उनके लिए? नहीं बम्पर पैदावार नहीं है। नहीं बम्पर, वो तो बात है, कोई व्यापारी वर्ग हो न, उसको माल न मिलता हो न, उसी कारण वो ऐसा झूठ फैलाता होगा। मेरे ख्याल से उसको जो भाव से लेना है ना, वो भाव से खेडूत नहीं लेने को तैयार, क्योंकि खेडूत को टोटल उसमें जो लागत थोड़ा घोड़ा नफ़ा उसकी गणतरी होती है, कैलकुलेशन। इसलिए कम में नहीं, 300 रुपया दें तो भी शायद खेडूत थोड़ा विचार करेगा कि 20 किलो का 300 रुपया तो लेगा कि चलो ले दो। भैया हताशा साफ दिखाई दे रही है, जब हम वीडियो डालते हैं तो कितने बौखला जाते हैं हमारी वीडियो को देखने के बाद में, क्या ये साला मार्केट को ऊपर उठा ले गया। उठाना तो पड़ेगा मार्केट को, आलू कम है, 50% कम है। लोगों को नहीं मिल रहा है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफीट मार रहा है। माल तो जो कुछ ये किसान को ज़रूरत है, किसको शादी है, बीज का पैसा डालना है, खाद का पैसा डालना है, तो बिकेगा, मजबूरी में बिकेगा। क्या तो लोन लेंगे, स्टोर में रखेंगे तो वो माल के ऊपर हम लोन लेंगे, इसलिए पैसा की ज़रूरत तो है ही, उसमें कोई बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर जो प्रोडक्शन गिरने का जो कारण मुख्यतः है, वो सबसे पहला है क्लाइमेट्स का आलू के अनुकूल फर नहीं रहना। जिसका आलू के लिए 26 से लेकर 28 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, वो नहीं मिला। दूसरा कारण रहा, एक हफ्ते तक ताऊजी ने बताया, बर्फ़ का यानी पाले का जमना। तीसरा सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आया, लेट ब्लाइट, जिसे गुजरात की भाषा में सुकोरा बोलते हैं और आगरा की भाषा में पछैती झुलसा बोलते हैं। तो ये जो मुख्य कारण है, इसी की वजह से इस बार जो है गुजरात के 2 बड़े हब डीसा और दहगाम में आलू उत्पादन का जो ग्राफ है, वो इस वर्ष जो है पिछले 20 वर्षों की तुलना में लगभग 20% जो है गिरावट। 20 नहीं 40% कम दर हर साल से। 40% कहता है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ 40 तक गया है, 50 तक भी गया है, लेकिन मान लो ऑल ओवर 20 से 30% तो फाइनल है। पूरा आपका अगर कैलकुलेटर डाटा देखें तो 20 से 30% तो होगा ना। 40 वर्षों में ये पहली बार दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो किसान साथियों, मैं आप लोगों को अभी फ़िलहाल मैं गुजरात के दहगांव में था, जो कि गांधीनगर जिला के अंतर्गत आता है। ये बॉर्डर था 3 गाँवों का, और यहाँ से मैं आपको सीधा दिखा रहा था कि आलू की स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अराजक तत्वों को मेरी वीडियो देखने के बाद में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होता है कि वो जो इतनी बौखलाहट और इतना वो देखने को मिलता है, शायद किसी को नहीं देखने को मिलता होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो गिरावट है, वो जो है किसानों की उम्मीदों को तोड़ रही है। किसानों की एक आदत जमा पूंजी, घर का खर्चा चलाना, परिवार चलाना, बच्चों की शादी करना, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाना, सिर्फ किसानों की अर्थव्यवस्था आलू पर ही आधारित है। आज भी इस बार पैदावार कम है, तो किसानों को 2-4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसका अराजक तत्व जो है इन्हें लेने नहीं देना चाहते, और उसी हताशा में अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, अनर्गल भाईजात बातें कर रहे हैं, जिसका किसानों से या व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। यदि आज प्रोडक्शन कम है तो मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, और जिसका फ़ायदा जो है हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो आलू से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो माफिया है ना, वो सिर्फ अपना हित देखते हैं, बाकी किसान का, व्यापारी का, कोल्ड मालिक का हित कभी भी नहीं देखते हैं। तो बहरहाल दहगाम से मेरे साथ में इतना।